आईनी तरामीम का पैकेज आज पार्लियामेंट में पेश किए जाने का इम्कान। अहम कानून साजी के लिए आज दोनों ईवानों के इजलास होंगे। कौमी असम्बली में 11 बजे, सेनेट में 4 बजे कार्रवाई शुरू होगी। हुकूमत का नंबर्स गेम पूरा होने का दावा। अरकान को आज पार्लियामेंट में हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। वज़ीर आज़म ने तरामीम पर पार्लिमानी पार्टियों के एतमाद में ले लिया। कौमी असम्बली इजलास से कबल सरकार ने काबीना इजलास भी बुला रखा है। विफाकी काबीना मुसवदे की मंजूरी देगी। वज़ीर आज़म ने अरकान कौमी असम्बली के एहसास में इशारा दिया। सुप्रीम कोर्ट में आईनी अदालत कायम की जाएगी। अवामी मफाद के लिए अलहदा अदालत कायम करने की तजवीज़। इशारे में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की शुरका को ब्रीफिंग। MQM, बाप, नेशनल पार्टी और दीगर इत्तेहादियों की शिरकत। वज़ीर आज़म ने खिताब में कहा, कौमी नौयत के मामला सिर्फ पार्लिमान के जरिए हल होना चाहिए। पार्लिमान का तकद्दुस कायम रखने के लिए कानून साजी जरूरी है। आईनी इदारों और गैर सियासी शख्सियात को सियासत में घसीट कर फरीक बनाने की कोशिश होती रही। माशी इस्तेहकाम के तसलसल के लिए सियासी इस्तेहकाम जरूरी है। आईनी तरमीम के लिए मौलाना फजलुर रहमान तुर्क का पत्ता बन गए। JUIF की हिमायत के लिए फरीकैन एड़ी चोटी का जोर लगाने लगे। ओपोजिशन और हुकूमत के वफूद ने तफसीली मुलाकातें की। विफाकी वज़ीर आज़म आसिम नसीर तारड़ और मोहसिन नकवी ने बैठक लगाई। PTI का वफ्द अपने तहफ़्फ़ुज़ात लेकर मौलाना की रिहाइश गाह पहुँचा। असद कैसर, उमर अयूब, शिबली फराज और हामिद रजा के जाते ही हुकूमती शख्सियात फिर से पहुँच गईं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो, एजाज टाखरानी और मुर्तज़ा वहाब के साथ आए। मोहसिन नकवी वज़ीर आज़म से मुलाकात के बाद रात गए दोबारा मिलने आए। बिलावल भुट्टो की मुलाकात के दौरान विफाकी वज़ीर दाखिला को बुला लिया गया। अहम बैठक में JUI की हिमायत के लिए बातचीत। JUI रहनुमा सेनेटर कामरान मुर्तज़ा कहते हैं, हमें इल्म नहीं आज आईनी तरमीम आ रही है या नहीं, हम आईनी तरमीम पर अपना माइंड अप्लाई करेंगे। हुकूमती तजावीज़ आई हैं, मजलिस शूरा और आमला के अरकान गौर करेंगे। दुआ करें हमसे कोई गलती ना हो जाए। सर कुछ पता नहीं है हमें नहीं पता है। हम इसके ऊपर मतलब अपना अब माइंड अप्लाई कर रहे हैं। कौमी इत्तेफाक राय पैदा करना है तो PTI को भी जो ना ऑन बोर्ड लें, हमें भी लें, दूसरे साथियों को भी लें, टाइम दें, हमें सोचने दें, समझने दें, तब बात हो। दुआ करें कि हमसे कोई गलती ना हो। फर्द वाहद की मुद्दत मुलाजमत में तोसी के हक में नहीं। कानूनी टीम से मुशावरत जारी है। मौलाना फजलुर रहमान ने PTI वफ़द से मुलाकात में दो टोक मौक़िफ़ अपना लिया। ज़राए के मुताबिक JUIF सरबराह ने कहा, हमने अपनी तजावीज़ हुकूमत को दी हैं। मुलाकात में तहरीक इंसाफ ने मौलाना को अपने तहफ़्फ़ुज़ात सुना दिए। कहा, हुकूमत छुप कर तरमीम कर रही है, मतलब दाल में कुछ काला है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब बोले, हुकूमत आईनी तरमीम के लिए तादाद पूरी नहीं कर सकेगी। सहाफ़ी ने पूछा, क्या मौलाना ने आपको हलवा खिलाया? अपोजिशन लीडर ने कहा, सरबराह JUIF ने ज़बरदस्त खाना खिलाया। हलवा शलवा खिलाया मौलाना साहब ने? हमने बड़ा जबरदस्त खाना खिलाया है। हलवा, मिठाई और जबरदस्त सारा कुछ। आईनी कोर्ट बन रही है अलग से। अल्लाह खैर करेंगे इंशाल्लाह, देखते हैं। तहरीक इंसाफ सियासी जमात थी और है। सुप्रीम कोर्ट के इलेक्शन कमीशन को मखसूस नशिस्तों के फैसले पर फौरी अमल दरामद का हुक्म। मखसूस नशिस्तों के केस का अक्सरियती फैसला देने वाले 8 जजेस की वजाहत जारी। मुख्तसर फैसले में कहा, 12 जुलाई के फैसले में कोई अभाव नहीं। इलेक्शन कमीशन फौरी जिम्मेदारी पूरी करे। जिम्मेदारी पूरी ना करने इनकार के आईनी और कानूनी नताइज हो सकते हैं। फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की मुतफरिक दरख्वास्त आखिरी हरबा और फैसले में खलल डालने के मुतरादिफ है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से अबहम पैदा करने की कोशिश की गई। सुप्रीम कोर्ट हुक्म के बाद इलेक्शन कमीशन की फहरिस्त की कोई अहमियत नहीं। इलेक्शन कमीशन PTI को रजिस्टर्ड सियासी जमात तस्लीम कर चुका। इलेक्शन कमीशन का तहरीक इंसाफ के सर्टिफिकेशन ना मानना गलत है। सर्टिफिकेट जमा कराने वाले तमाम अरकान आईनी कानूनी तौर पर तहरीक इंसाफ के थे और हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा समेत हमारे 3 साथी जजेस ने बैरिस्टर गोहर के दस्तखत शुदा पार्टी टिकट्स को तस्लीम किया। वाज़ेह रहे, मखसूस नशिस्तों के केस के फैसले के बाद 39 अरकान से मुतालिक फैसले पर अमल हो गया था, मगर 41 अरकान पर इलेक्शन कमीशन में फैसला नहीं हो सका।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद में किसी ताखीर के जिम्मेदार नहीं। इलेक्शन कमीशन आईनी इदारा है, अपने खिलाफ किसी धमकी को कबूल नहीं करेगा। जरा इलेक्शन कमीशन की वजाहत। कहा, आईनी इदारों के साथ इस तरह का बर्ताव कतई तौर पर नामुनासिब है। बैरिस्टर गौहर को चेयरमैन पीटीआई तस्लीम नहीं किया। पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर अभी कोई हतमी फैसला नहीं किया गया। हमेशा मामला जल्द अज जल्द निपटाने की कोशिश की। पीटीआई ने बार बार ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट फैसले के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंट में सबसे बड़ी जमात होगी। असद कैसर बोले, सुप्रीम कोर्ट के वजाहती फैसले पर अमल दरामद किए बगैर होने वाली कानून साजी कानून ही नहीं होगी। सेनेटर शिबली फराज ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, सुप्रीम कोर्ट के 8 रुकनी बेंच ने फैसला दे दिया, सारा मामला साफ हो गया। ये तमाम पीटीआई के अरकान हैं, इनका स्टेटस क्लियर हो गया। रहीम यार खान में इलेक्शन हुआ, फौरी नोटिफिकेशन भी आ गया। कल रात एक जमहूरियत पे एक हमला है। एक तरफ मौजूदा चीफ जस्टिस के खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया गया है, दूसरी तरफ आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ पे सियासी इल्जामात लगाए गए। अगर खान साहब ने ये स्टेटमेंट नहीं दिया, ये ट्विटर अकाउंट अली अमीन साहब चला रहा था, मरवत साहब चला रहा था, कुछ इंडिविजुअल्स तो हमारे एस्टैब्लिशमेंट के इदारे में मौजूद थे और कुछ इंडिविजुअल्स जो इस सियासी जमात से ताल्लुक रखते हैं, उन्होंने मिलकर एक साजिश शुरू किया। बानी पीटीआई को आर्मी चीफ और चीफ जस्टिस से मुतालिक बयान की वजाहत देना होगी, वरना कानूनी नताइज भुगतना होंगे। फिर पीटीआई वाले हमारे पास आकर रोना धोना ना मचाएं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने खबरदार कर दिया। कौमी असम्बली से खिताब करते हुए कहा, जब जमहूरी जमातें कदम बढ़ाती हैं तो ऐसा सख्त मौक़िफ़ कैसे दिया जाता है? ये कौन लोग ऐसी सफ़ों में हैं जो बानी पीटीआई से ऐसे बयान दिलवाते हैं जिनसे आप के और मुल्क के मसाइल में इजाफा होता है? ये लोग फॉर्म 45 और 47 की सियासत कर रहे हैं। इसकी बहुत बड़ी कहानी सामने आने वाली है। सबूत सामने आएंगे तो ये मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। अवाम कैदी नंबर 804 के साथ नहीं। बानी पीटीआई अपनी एक एक बात पर खड़े हैं। बिलावल की हमारे कायद से मुतालिक बातों को रद्द करते हैं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का बिलावल को जवाब। कहा, एहतसाब करना है तो सबका करें। शफाफ इलेक्शन होता तो मैंडेट के हामिल लोग ईवान में आते। केपीके अवाम के मैंडेट की तौहीन की जा रही है। अली अमीन गंडापुर के साथ खड़े थे और खड़े हैं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर बोले, इस दिन से डरें जब बानी पीटीआई भूख हड़ताल शुरू कर देंगे। बानी पीटीआई ने कॉल दी तो बांग्लादेश भूल जाएंगे। हमारी जीत और हार की जंग में पार्लियामान हार जाएगी। मुल्क बचाना है तो नई शुरुआत करना होगी। बानी पीटीआई की दोखली पॉलिसी है। एक तरफ अली अमीन गंडापुर के जरिए राब्ता रखना चाहते हैं, दूसरी तरफ ट्वीट के जरिए अपने पैगाम पर कायम रहना चाहते हैं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ किवार कहा, आज ट्वीट की है, कल मिन्नतें करना ना शुरू कर दें। ये जिस रास्ते पर चल निकले, क्या वापसी का कोई रास्ता बाकी रह गया है? मौजूदा माहौल को खराब करने की जिम्मेदारी बानी पीटीआई की है। इस माहौल में कमेटी का भी अब कोई जवाब नहीं रहा। उमर अयूब पर भी तंज कहा। ओपोजिशन लीडर ने याहिया खान पर बात की। याहिया खान को तो आर्मी चीफ अयूब खान ने बनाया। ओपोजिशन लीडर नून लीग समेत जितनी पार्टियों में रहे, इतने ही पुरजोश अंदाज से तकरीर की। मुझे भी ऐसा ही फन सिखा दे। राजा परवेज अशरफ बोले, बानी पीटीआई के बयान की तहकीकात होनी चाहिए। ट्वीट किसी ऐसे शख्स की है जो अमन नहीं तबाही चाहता है। खुदा का खौफ करें, सियासत करना सीखें। बानी पीटीआई पर बगावत पर उकसाने के इल्जाम का मुकदमा। धमकी आमेज ट्वीट पर तहकीकाती
तहकीकात, बानी PTI साइबर क्राइम्स के मुकदमे में शामिल तफ्तीश होंगे। FIA की टीम की अडयाला जेल में आमद। 3 रुकनी टीम की बानी PTI की एक्स पर की गई धमकियां मेज पोस्ट पर तहकीकात, सवालात पूछे। 3 रुकनी टीम की क़यादत डेप्यूटी डायरेक्टर FIA अयाज खान ने की। FIA टीम की 45 मिनट तक तफ्तीश, ट्वीट पर मुख्तलिफ सवालात किए गए। गुज़िश्ता रोज़ बानी PTI ने वकला की मौजूदगी में ही शामिल तफ्तीश होने पर इसरार किया था। कि जी नंबर पूरे नहीं, जैसे आपने भी फरमाया। मुझे हैरानगी है कि विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट चेयरमैन साहब, आप प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, आप स्पीकर नेशनल असेंबली रहे हैं, आप चेयरमैन सेनेट रहे हैं, आपको कोर्ट को कहना चाहिए इज नन ऑफ योर बिजनेस, बट यू आर आस्किंग मी एज चेयरमैन ऑफ द सेनेट। ये आपका काम नहीं है भाई, हमारा काम है जो लेजिस्लेशन करना, कब करना, कैसे करना। आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? चेयरमैन सेनेट मुझसे क्यों पूछ रहे हैं कि मेरे पास नंबर्स हैं या नहीं? चेयरमैन सेनेट, ये आपका काम नहीं है, कानून साजी हुकूमत का काम है। नायब वज़ीर आज़म सेनेटर इसहाक डार का सेनेट में इज़हार ख्याल कहा। मौलाना फजलुर रहमान ने तरामीम पर जो तजावीज़ दी नोट कर ली। कोई सस्पेंस या छुपाने वाली बात नहीं। 18वीं तरमीम में एक फेस नहीं कर पाए, इसको करना चाह रहे हैं। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा, पूछा गया आप बिल ला रहे हैं, क्या आपके पास अक्सरियत है? मैंने जवाब दिया नंबर्स पूरे हो गए तो बिल लाएंगे, जो मुल्क की बेहतरी होगी वही करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के अक्सरियती बेंच की वजाहत, हुकूमत नए इम्तिहान में पड़ गई। अदालती इस्लाहात के लिए नंबर गेम पूरी करने में मुश्किलात बढ़ गई। हुकूमत की तवज्जो PTI के 8 आज़ाद उम्मीदवारों पर लग गई। हुकूमत को JUI की हिमायत के बावजूद 2 आज़ाद अरकान की हिमायत दरकार। असलम घुमन, उस्मान अली, ज़हूर अहमद कुरैशी, औरंगज़ेब खिचरी, अली असगर और मुबारक ज़ेब आज़ाद रुकन। आज़ाद अरकान में अपोजिशन लीडर उमर अयूब, बैरिस्टर गोहर भी शामिल। PTI के 8 आज़ाद अरकान ने कागजात नामजदगी में पार्टी वाबस्तगी जाहिर की, ना सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल हुए। अदालती इस्लाहात पैकेज के लिए क्या हुकूमत के पास नंबर्स पूरे हैं? कौमी असम्बली में 224 और सेनेट 64 अरकान की हिमायत दरकार। कौमी असम्बली में इस वक्त हुकूमती इत्तेहादियों के कुल नंबर्स 214, मुस्लिम लीग नून के 111, पीपल्स पार्टी के 69 और MQM के 22 वोट शामिल। मुस्लिम लीग काफ के पास 5 वोट। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के मेंबरान कौमी असम्बली की तादाद 4। बलोचिस्तान अवामी पार्टी, नेशनल पार्टी और मुस्लिम लीग ज़िया का 1-1 रुकन भी हुकूमती इत्तेहाद में शामिल। कौमी असम्बली में JUI के अरकान की तादाद 8 है। मौलाना की हिमायत हासिल हो गई तो हुकूमत के नंबर 222 हो जाएंगे। हुक्मरान इत्तेहाद को आईनी तरमीम के लिए 2 आज़ाद अरकान का ताउन भी दरकार। सेनेट में आईनी तरमीम के लिए 64 अरकान की हिमायत ज़रूरी। हुकूमत और इत्तेहादियों को 56 सेनेटर्स की हिमायत हासिल। JUI के 5 सेनेटर्स की हिमायत भी मिल गई तो मज़ीद 4 वोटों की ज़रूरत पड़ेगी। वफाकी हुकूमत मुल्क में इलेक्ट्रिक गाड़ियों के फ़रोग के लिए सरगर्म। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के इस्तेमाल से मुतालिक इजलास। इलेक्ट्रिक व्हीकल से मुतालिक जामे फाइनेंशियल मॉडल पेश करने की हिदायत। वफाकी वज़ारत ख़जाना और स्टेट बैंक से मुशावरत की भी हिदायत। शहबाज शरीफ का कहना है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल से ईंधन की बचत और माहौल में बेहतरी पैदा होगी। हुकूमत बिजली से चलने वाली गाड़ियों के फ़रोग के लिए तरजीही इक़दाम उठा रही है। वज़ीर आला पंजाब ने पिंक सॉल्ट की एक्सपोर्ट पर पेशरफ्त के लिए प्लान तलब कर लिया। खाम पिंक सॉल्ट की बरामद पर पाबंदी के लिए इक़दामात का हुक्म। कारकुन वर्कर्स की सेफ्टी यकीनी बनाने की हिदायत। पंजाब में मादनियात के हसूल के लिए जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की तजावीज़ पर गौर। मरियम नवाज ने कहा कि राकदर मुल्की ज़खायर कौड़ियों के भाव नहीं बिकने देंगे। सिंध काबीना की पैदाइश के अंदराज की सहूलत मुफ्त फ्राहम करने की मंजूरी। सीनियर वज़ीर शजील इनाम मेमन कहते हैं मकसद पसमानदा तबकों के लिए काबिल रसाई बनाना है। चाइल्ड लेबर, इंसानी स्मगलिंग और कम उम्री की शादियों जैसे मसाइल का भी खात्मा मुमकिन होगा। मज़ीद कहा मनीशात से मुतालिक नई कानून साजी सिर्फ एक पॉलिसी नहीं, मनीशात के कारोबार में मुलव्विस अफराद के खिलाफ ऐलान जंग है।
कराची एयरपोर्ट पर एक रोज में मंकी पॉक्स के 3 केसेस सामने आ गए। जद्दा से आने वाली फ्लाइट के मुसाफिर में अलामात जाहिर, दुबई से आने वाली एक खातून में भी अलामात पाई गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक नताइज तक मरीजों को आइसोलेशन वार्ड में रखा जाएगा। तल अबीब में हजारों इसराइली सड़कों पर आकर गजा में यरगमारियों की रिहाई के लिए डील का मुतालबा। मुजाहिरीन का फौजी हेडक्वार्टर्स और दीगर हुकूमती तंसीबात के सामने एहतजाज। सेहूनी वजीर आज़म नेतन्याहू के खिलाफ नारेबाजी, हमास से मुआहिदा करने पर जोर। जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गली गली सज गई। गवर्नर हाउस कराची में महफिल नात का इनेकाद, मुल्क भर से आए मुकर्ररीन और नात खान ने हदिया अकीदत पेश किया। गवर्नर सिंध कामरान टसोरी ने खिताब किया। गवर्नर हाउस की इमारत को बरकी कुमकुमों से सजाया गया। एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान को पहली शिकस्त। भारत ने 1 के मुकाबले में 2 गोल से हरा दिया। पाकिस्तान की जानिब से वाहिद गोल नदीम अहमद ने किया। मैच के दौरान हरीफ खिलाड़ियों में गर्मा गर्मी। सेमीफाइनल कल होगा।